हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जे.एच. हिंद एजुकेशन पे। तो कक्षा 9 के बच्चों के लिए जो मैं मैथ विषय के लिए जो है मंथली टेस्ट का आंसर की लेके आया हूँ, जो आप लोगों का प्रोजेक्ट रियल टेस्ट का रहने वाला है। तो आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और आप लोगों को और एक चीज़ बता देता हूँ, मैं आप लोगों को अगले मंथली टेस्ट का भी क्वेश्चन यदि चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। सेक्शन ए में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में यदि किसी त्रिभुज का आधार बी एवं ऊंचाई एच हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा नंबर का क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी है तो तथा अर्ध परिमाप एस है तो एस निम्न में से किसके बराबर होगा। तो इसका जो 2 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा, 2 नंबर का आंसर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में जो हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप है। तो 3 सेंटीमीटर जो है समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। सभी तरफ जो है समबाहु त्रिभुज बराबर होते हैं, तो तीनों तरफ 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 3 × 3 × 3 हो जाएगा आप लोगों का 9 जो हो जाएगा। सॉरी, इसमें इंटू नहीं होगा, प्लस हो जाएगा 3 + 3 + 3, तो 9 हो जाएगा आप लोगों का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 3 प्लस होगा सब में। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो 2a जो भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा हमारा, इसका जो आंसर रहने वाला है आप लोगों को ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, √3a/2 हो जाएगा, या किसी किसी में स्क्वायर भी होता है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है 5 नंबर का क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6, 8 और 10 हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो 5 नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 30 10 30, तो 5 नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्वायर कर लीजिएगा और इसका स्क्वायर एवं 10 का जो स्क्वायर कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 6 का स्क्वायर, चलिए इसका लेंथी हो जाएगा, उससे अच्छा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 का जो हमारा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 25:14:12 के अनुपात में है और इसका परिमाप 510 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजाएं होगी। तो 6 नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा 250 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। समझना है तो आप लोगों को कर लेना है, आप लोगों को 25 + 14 + 12 कर लेना है आप लोगों को बराबर, यहाँ 510 हो जाएगा। फिर आप लोग इस सभी को जोड़िएगा तो 51 हो जाएगा और इधर 510 हो जाएगा। तो 510/51 कर लेना, 51 से काटिएगा तो आप लोग इसका आंसर जो है 10 हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा जो 25 है, तो 25 इंटू आप लोगों को 10 कर लीजिएगा तो 250 इसका आंसर हो जाएगा, जो 6 नंबर का। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट 7 सेक्शन बी में 7 नंबर को देखते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का एक क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो आप लोग क्लास 8 में हीरोन का सूत्र 9 में आप लोग देखे होंगे। तो चलिए हीरोन का सूत्र से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। का इस जगह से जो सभी जो ए दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ए बी और सी तीनों 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आप लोगों को तीनों का 10-10 सेंटीमीटर लिख लेना है। फिर आप लोगों को यहाँ अर्ध परिमाप जो हीरोन का सूत्र होता है एस का अर्ध परिमाप जो परिमाप होता है एस का, तो a + b + c/2 होता है। इसके माप में आप लोग लिख लीजिएगा, तो 3/2 इंटू तो 15 आ जाएगा इसका जो है एस आ जाएगा 15। तो उसके बाद आप लोगों को हीरोन सूत्र का उपयोग करना है।
हीरोन का सूत्र का उपयोग कीजिएगा रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। उसके बाद उसके फॉर्म में आप लोगों को बैठा लेना है। एस जो 15 है तो 15 माइनस ए भी 10 है, बी भी 10 है और सी भी 10 है। जहाँ जहाँ एस है वहाँ बैठा लेना आप लोगों को, ऐसे करके आप लोगों को बैठा लेना है। अब इससे माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 माइनस 15 5 हो जाएगा, तो सभी जगह 5 5 इंटू 15, तो इससे इंटू कर दीजिएगा आप लोगों। तो यहाँ इसका आंसर 25√3 का स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख लिए कैसे करना है। हीरोन का सूत्र तो आप लोग पढ़े होंगे, तो इसलिए ऐसा करके आप लोग निकाल लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरोन के सूत्र का उपयोग करके एक समबाहु त्रिभुज का एक क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी असमान भुजाएं 8 सेंटीमीटर और बराबर भुजाएं जो है हमारा बराबर भुजाएं जो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर जो हो। तो चलिए हीरोन का सूत्र का उपयोग करके इसका आंसर निकालेंगे। ए में जो है 8 सेंटीमीटर दिया और बी में 5 सेंटीमीटर और सी में भी 5 सेंटीमीटर है। तो आप लोगों को हीरोन का सूत्र में से पहले आप लोगों को पता होगा, आप लोगों का अर्ध परिमाप एस निकालना होता है। एस निकालने के बाद हीरोन का जो फॉर्मूला हमारा होता है, हीरोन का जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ब्रैकेट में। तो आप लोगों को हीरोन इससे यहाँ पर आप लोगों को 9 बैठा देना है। 9 माइनस ए जितना 8 है, बी 5 है और सी 5 है। तो आप लोगों को ऐसे करके बैठा लेना है और ये सब माइनस कर देना है इस जगह आप लोगों को। और आप लोगों का जितना जितना आ जाएगा उसके बाद एस इंटू इन सबको इंटू कर लेना है। तो फिर इंटू करने के बाद 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। उसके बाद 16 इंटू 9 कीजिएगा तो रूट अंडर 144 आ जाएगा। तो जो 144 है हमारा 12 का स्क्वायर होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा 12 का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। हमारा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है तथा उसकी परिमाप जो है 42 सेंटीमीटर है। तो चलिए दो क्वेश्चन का आंसर एक साथ देखेंगे। 9 का हो गया ये क्वेश्चन, 10 का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का जो अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप जो है 300 मीटर है। इसका भूखंड का जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए 9 और 10 का उत्तर देखेंगे। भुजा ए में 18 सेंटीमीटर था, बी में 10 था और जो परिमाप दिया हुआ था 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप लोगों को जब परिमाप दिया हुआ रहेगा तब आप लोगों को देखिए परिमाप P इंटू ए इंटू बी इंटू सी इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो परिमाप आप लोगों का दिया हुआ है 42 दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, तो सी नहीं दिया हुआ था। तो 42 आप लोगों को परिमाप लिख लेना है और इसको जोड़ कर यहाँ लिख लेना है और सी को लिख देना है इधर। फिर सी बच जाएगा तो 42 माइनस वो 28 करिएगा तो आप लोगों का 14 आ जाएगा। ऐसा कर लेना है। तो सी बराबर 14 आ गया। तो फिर आप लोगों को जो अर्ध परिमाप का जो है अर्ध परिमाप एस की गणना करें तो आप लोगों को एस बराबर P/2 लिखना है। तो जो आ जाएगा एस का मान आ जाएगा, एस का जो है P जो है परिमाप दिया हुआ है, परिमाप बाय हाफ कर दीजिएगा तो इसका 21 सेंटीमीटर एस आ जाएगा। तो फिर आप लोगों को जो है हीरोन का सूत्र का उपयोग करना है। आप लोग जो इस क्लास में हीरोन का सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को हीरोन का सूत्र का उपयोग करना है। फिर आप लोगों को जहाँ जहाँ एस का मान बैठाना है और ए का मान, बी का मान और सी का मान बैठाना है। फिर आप लोगों को यहाँ तक कर लेना है माइनस करके। फिर आप लोगों को आगे जो ऐसा कर लेना है, माइनस करने के बाद आ जाएगा। फिर आप लोगों को 3 का जो है स्क्वायर है दो, तो 3 का स्क्वायर लिख देना। 7 का भी स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर लिख देना। 11 एक के लिए बचा है तो 11 लिख देना। तो इसको आप लोगों को फिर आप लोगों को जो 3 एक निकाल लेना है, 7 निकाल लेना है बाहर। उस रूट अंडर में बस 11 बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 सत्ते जो हो जाएगा 3 इंटू 7 21 हो जाएगा। रूट अंडर 11 का स्क्वायर हो जाएगा। जो स्क्वायर में है रूट में रहेगा उसको स्क्वायर कर देना है। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 9 नंबर का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन तो देख लिए थे 10 नंबर का, तो चलिए आंसर देखते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर में जो क्वेश्चन था आप लोगों का, भुजाएं जो अनुपात दिया हुआ था 3:5:7 और परिमाप 300 दिया हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों को पहले इसका ऐसे करके लिख लेना है। माना भुजाएं 3x 5x और 7x, जो मान दिया हुआ अनुपात में उसको x मान के लिख लेना है। तो आप लोगों को ऐसा पूरा लिख देना है 3x प्लस 5x प्लस 7 बराबर जो परिमाप 300 दिया हुआ था। इसको जोड़ने पर आप लोगों को 15x आ जाएगा। फिर आप लोगों को यहाँ 300 है तो आप लोगों को x को रख देना है। तो x बराबर 300/15 कीजिएगा तो 20 बार जो है 20 में कट जाएगा। 15 दूगनी जो है 30 हो जाएगा और 0 लगा देना है। तो 20 में x का मान 20 आ जाएगा। तो आप लोगों को अब फिर भुजाएं जैसे लिख देना है।
ए बराबर 3x था, तो 3 इंटू 20 कीजिएगा तो 60 मीटर आ जाएगा। 5 इंटू एक्स कीजिएगा, 5 इंटू एक्स का मान 20 बैठाना है आप लोगों को, तो 100 मीटर आ जाएगा। 7x कीजिएगा, 7 इंटू 20 कीजिएगा तो 140 मीटर आ जाएगा। फिर आगे सेकंड स्टेप में आपको अर्ध परिमाप एस निकालना है। तो आप लोगों को पहले क्वेश्चन में भी देखिए ऐसे ही फॉर्मूला था, p/2 जो है एस का फॉर्मूला है। तो 300 जो परिमाप दिया हुआ है r/2 कीजिएगा तो 150 में कट जाएगा, तो इसका p बराबर जो 150 आ जाएगा आप लोगों का। उसके बाद फिर से आप लोगों को हीरोन का सूत्र लगाना है, सब जो आप लोगों का निकल गया है एस बी सी भी। तो एस का मान बैठाना है 150, उसके बाद एस का मान बैठाना है, फिर ए का मान 60 बैठाना है। तो आप लोग फिर से हीरोन का सूत्र कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिए, ऐसे करके हीरोन का सूत्र निकाल के आप लोग कर लीजिएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1500 रूट जो है 3 का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट 11 और 12 का क्वेश्चन देखेंगे, उसको देखते हैं फटाफट से। आप लोग वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा है। तो गीता के पास एक खेत है जो एक जो है समचतुर्भुज के आकार का है। वह अपनी एक पुत्री और एक पुत्र से यह चाहती थी कि वे इस खेत पर काम करके अलग अलग फसलों का उत्पादन करें। उसने इस खेत को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। यदि इस खेत का जो परिमाप है 400 मीटर दिया हुआ है और एक विकर्ण जो है 160 मीटर है, तो प्रत्येक को खेती के लिए कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। और 12 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें जो C जो है 90 है डिग्री का है और AB जो है 9 मीटर का है और जो BC है 12 मीटर का है। तो चलिए इस दोनों क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 11 और 12 क्वेश्चन का आंसर थोड़ा लेंथी है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से समझ के कॉपी में देख लीजिएगा। देखिए आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर दीजिएगा। फिर स्टेप यहाँ 2 में ऐसे 160 निकल जाएगा C बराबर। हीरोन का सूत्र का उपयोग करना है, आंसर निकालना है। 12 नंबर का पार्क का क्षेत्र जो है दिया हुआ था यहाँ वो देख लेना है। वीडियो को पॉज करके आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से। हीरोन का सूत्र तो आप लोगों को पता ही होगा, इस क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हीरोन का सूत्र का उपयोग करके आपको बना लेना है आसानी से।